आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन विषय विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंदर कृषि पद्धतियों के भिन्न भिन्न चरण अपने पूर्व वीडियो में पढ़ा है, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना। ये 3 बिंदु अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में सिंचाई पर अध्ययन करेंगे। सिंचाई का अर्थ पानी देना, यानी ये अध्याय पूरा फसलों पर आधारित है। पौधे, छोटे पौधे पर, बागवानी पर संबंधित, यानी फसल से संबंधित पाठ है। तो फसल को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फल, फूल, बीज एवं पौधे के अन्य भागों की वृद्धि के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों को जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण जल के माध्यम से ही होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल के द्वारा ही बीजों का अंकुरण संभव है। जल में ही घुलकर पोषक पदार्थ स्थानांतरण होते हैं, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं। ये इसके अलावा फसल का पाला पड़ना या गर्म हवाओं से रक्षा भी करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी को नमी बनाए रखने में भी जल आवश्यक है, जिसमें फसल को जल सिंचाई के माध्यम से ही मिलता है। सिंचाई का अर्थ सींचना, पानी देना। तो इसकी परिभाषा पर अपन जिक्र कर लेते हैं। खेतों में फसल को नियमित अंतराल के बाद जल देना या पौधों को पानी पिलाना सिंचाई कहलाता है। एक बार वापस बोलेंगे। खेतों में फसल को नियमित अंतराल के बाद जल देना सिंचाई कहलाता है। गर्मी के दिनों में पौधों को या फसल को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो गर्मियों में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत बाकी ऋतुओं से अधिक होती है, क्योंकि मिट्टी और अन्य पौधे के भाग जैसे अधिकांश पत्तियों से जल की वाष्पन क्रिया से जल की हानि होती है, और ये हानि गर्मी के दिनों में सर्वाधिक होती है। तो आपने देखा होगा कि पानी देने से पौधे की वृद्धि अधिक होती है, और यदि गर्मी अधिक पड़ गई तो पौधे सूख जाते हैं। तो किसी एक बालक ने जिज्ञासा संबंधित एक स्क्रीन पर चित्र माध्यम से देखो कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ, क्योंकि पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और जिसके कारण पौधे मर गए। तो एक बालक कह रहा है कि पिछले साल मैंने एक पौधे लगाए थे, लेकिन गर्मियों में वो पौधे सारे सूख कर मर गए। इसका अर्थ यही हुआ, गर्मी के दिनों में पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई तो करेंगे, लेकिन किस किस माध्यम से करेंगे, किसके द्वारा करेंगे? तो सिंचाई के स्रोत कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहरों के माध्यम से जल की फसलों से सिंचाई होती है। फसलों को
इन स्रोतों के माध्यम से पानी देते हैं, जिससे फसल को पानी मिल जाता है। सिंचाई के अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहले अपन अध्ययन करते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी पुराने ज़माने में किस तरह से सिंचाई होती थी। तो कुओं, झीलों, नहरों से जितना पानी है उस पानी को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके होते थे, और कहीं कहीं आज भी उपयोग हो रहे हैं। मवेशियों, मजदूरों द्वारा इन विधियों का इस्तेमाल किया जाता था, और ये तरीके सस्ते होते थे। आज वर्तमान में तरीके महंगे हैं। तो पुराने पारंपरिक तरीके जो अपने पाठ्यक्रम में 4 दे रखे हैं: मोट यानी घिरनी, चैन पंप, ढेकली और रहट। इसमें रहट पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाने की प्रयास करूंगा, बाकी चित्र के माध्यम से अपन समझेंगे। तो पहला स्क्रीन पर चित्र है मोट। इसमें कुएं पर एक झिर्री लगी हुई है, और ये घिरनी के माध्यम से कुएं में जल भरने का पात्र डालते हैं, और फिर पशुओं से या किसी मनुष्यों के माध्यम से भी, बहुत गहराई के कुएं नहीं हो तो उनको खींचकर, घिर्री कम बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है, घिर्री के माध्यम काम आसान हो जाता है, तो उसके माध्यम से पानी को बाहर खेतों में उड़ेल देते हैं, पिला देते हैं, जिससे सिंचाई होती है। दूसरा चित्र देखिए, चैन पंप। जो ये है चित्र, ये चैन लगी हुई है, और इसको चैन के माध्यम से खींचा जाता है, और इससे भी पानी बाहर आता है, फिर खाली बनाकर खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। फिर है ढेकली, चुंगी नाके की तरह, टोल टैक्स पर। इसी तरह कुएं में एक बड़ा लंबा लकड़ी का, जो आज वर्तमान में आपने बांस का लकड़ी देखी होगी, एक तरफ पत्थर को बांध देते हैं, दूसरी तरफ जो पानी खींचने का पात्र बांधा जाता है, फिर पत्थर को ऊपर करते हैं, और बीच में एक कोई खंभा या लकड़ी का ठूंठ लगा देते हैं, जिस पर एक तरफ दबाते हैं, एक तरफ छोड़ते हैं और वापस खींचते हैं। इस तरह से इस विधि से सिंचाई की जाती थी। सस्ते तरीके हैं, कम गहराई के कुओं में ये आसानी से पानी को निकाला जा सकता है। अब अपन अध्ययन करेंगे रहट, जो इसका अगला भाग है। रहट का एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बैलों द्वारा, देखो एक घिर्री लगी हुई है, घिर्री से एक लकड़ी का डंठल है जो बैलों को बांधा हुआ है, और बैल चारों तरफ घूमने से जो घिर्री है वो घूमती है। घिर्री को एक साइड से देखो, एक साइड में इस घिर्री को उस सिरे से जोड़कर, और ये गहरे कुएं से चैन पंप की तरह एक पुली लगी हुई है, उससे ये बाहर आता है, और ये सारे पात्र है पानी से भरे हुए, और ये एक पात्र दिख रहा है जिसमें खाली हो रहे हैं। उसमें खाली होने के बाद में, इसके खाली होने के बाद में ये होद है, और होद से पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। अब स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं गौर करके कि किस तरह से व्यक्ति इस तरीके का उपयोग करते थे। आज वर्तमान में इनका उपयोग बहुत कम करते हैं,
कम गहराई के कुओं में आवश्यक है। इसी तरह अगला आधुनिक विधियां पर अध्ययन करेंगे। वो जो थी वो सारे तरीके पारंपरिक तरीके थे, पुराने ज़माने में उपयोग लेते थे। आज वर्तमान में उपयोग में आने वाली सिंचाई की जो विधियां हैं वो आधुनिक विधियां हैं, जिसमें से दो, एक है छिड़काव तंत्र और एक है ड्रिप तंत्र। पहले अपन छिड़काव तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। स्क्रीन के चित्र पर भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको सामान्य फुहारा पद्धति कहते हैं। इसमें ढलान वाली भूमि हो सकती है, जहाँ पानी कम की मात्रा में है, असमतल भूमि है, उनमें ये विधि बहुत बढ़िया उपयोगी है। और ये विधि छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए तो अत्यंत उपयोगी है। समतल भूमि पर भी उपयोग ले सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमि में भी इसका उपयोग ले सकते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें खेत में बिछाने पर कुएं से मेन पाइप से उनको पाइप को जोड़ देते हैं और उस मुख्य पाइप को जोड़ने के बाद आगे जिस खेत के जिस भाग में उनको सिंचाई करनी है, उन पाइप के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे हुए थे, जिनको अपन सामान्य फुहारा कहते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जोड़ दिया जाते हैं। जब पंप को स्टार्ट करते हैं, यानी मोटर को, तो मुख्य पाइप में जल भेजते हैं और ये जल इन पाइपों से होते हुए पाइप के ऊपर लगे हुए नोजल में जाता है। तो वो फुहारा जो है वो घूमना प्रारंभ करता है और वो बरसात की तरह छिड़क कर बूंदों के रूप में बरसता है। जिस तरह से बरसात इस तरह होती है, उसी तरह यानी वर्षा जैसा ही सिस्टम ये है, जिनको अपन सामान्य फुहारा पद्धति कहते हैं। तो इसमें पानी की बचत होती है और आसान है काम को करने में, और असमतल भूमि के लिए भी ये उपयोग में लिया जाता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप यानी जिस तरह से कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, उसमें बूंद बूंद पानी शरीर में भेजा जाता है दवाई के साथ साथ, जो ग्लूकोज। इसी तरह इस विधि में फसल को भी बूंद बूंद पानी उनकी जड़ों में दिया जाता है, तो इसलिए इसको ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसलिए इसे ड्रिप तंत्र के नाम से जानते हैं। फलदार पौधे यानी जिसके बगीचे हैं, अनार के हो सकते हैं, खजूर के हो सकते हैं, अमरूद के हो सकते हैं, पेड़ के हो सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न फलदार पौधे हैं, उनकी बगीची या वृक्षों को पानी देने के लिए ये सर्वोत्तम बढ़िया तरीका है, सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। ये ड्रिप तंत्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए तो वरदान है, क्योंकि कम पानी में भी उपयोग में लेना हो तो बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से लिया जा सकता है। आज के इस वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य है। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के पारंपरिक तरीके या उनकी विधियों के नाम लिखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियों के नाम लिखिए,
असमतल भूमि के लिए सिंचाई की कौन सी आधुनिक विधि का उपयोग किया जाता है, उस विधि का नाम भी लिखना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कृषि पद्धति के अगला चरण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।